एवरीवन, चलिए आज की स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हमने स्टेट को बनाया था। 51,900 के कॉल को हमने बाई किया था। आज इस वाले कैंडल पर हमने बाई किया एंड इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि स्पॉट को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्पॉट एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था, जिस वजह से हमने एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद प्राइस ऊपर जा भी नहीं पाया और ये डाउन साइड में बहुत बड़ा एक रैली हमें दिखा के गया है। एंड वो जो भी डाउन साइड में मूवमेंट था उसमें हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी चला गया था, तब हमने उसको नोटिस किया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसको रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि पैसा फिर भी बना है हमारे रिस्क पर 4 गुना हमने आज भी बनाया है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन हर एक मूव को हम कैप्चर कर पाए। सो यहाँ पर मेरा ट्रेड ले नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी चला गया था, तब मैंने उसको देखा है। अब दोनों ही ट्रेड को हम एक्सप्लेन करेंगे। जो मैंने ट्रेड को बनाया है ये हमने कैसे बनाया है, और 52,000 के नीचे से क्या कंफर्मेशन था, ताकि हम डाउन साइड के लिए प्लान करके एक ट्रेड को बना सकते थे, उसको भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, और अगर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 52,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो लॉन्ग साइड में जा सकता है, एंड 52,000 के नीचे प्राइस अगर सस्टेन करता है तो प्राइस में फिर से हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, राइट। और हालांकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस ले रहा था, बट देखिए 52,000 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मुझे भी लगा था कि शायद जो भी रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगा और 52,500 के और ये ट्रेवल करके चला जाएगा। बट इस जगह पर कुछ हमें प्राइस के बिहेवियर से समझ में आया कि शायद ये जा नहीं पाएगा। एंड इसके अलावा अगर कल का जो स्ट्रक्चर था, कल का जो प्राइस एंड वॉल्यूम को दोनों को देखकर इतना समझ में आ जाना चाहिए था जिन्होंने मेरा बैंक निफ्टी का कोर्स को लिया है, कि प्राइस में एक रेजिस्टेंस बना था और उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो प्राइस फिर से डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा, राइट। सो अभी हम चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट को ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक जोन था, एक गैप था, जो कि रेजिस्टेंस है, इसको हिट करके प्राइस नीचे आया था एंड वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया था, और जो कैंडल ऊपर गया था इसके अंदर आ गया था, राइट। और यहाँ पर 52,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दिया हिट करके। अब मैंने बताया था कि 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तब शायद यहाँ पर एक हमें अप मूव देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो हायर है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है एंड इसके अंदर आकर क्लोज हो गया है। अगर अंदर आकर क्लोज हुआ है तो मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो कि इस ग्रीन कैंडल का हाई है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, हमें यानी कि अभी ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट। सो प्राइस इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, ब्रेक करके स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो फिर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं आज, और 52,000 के जो लेवल था हमें लगा था कि शायद यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ले चुका था, प्राइस नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, तो इसके ऊपर से फिर प्राइस जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कल का पैटर्न के हिसाब से जो एक रेजिस्टेंस बना था उस हिसाब से आज भी प्राइस को गिरना ही था। अब मैं माइक्रो चार्ट पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमने ट्रेड को बनाया था, और डाउन साइड के लिए जब ये 52,000 को ब्रेक करके नीचे आया तब हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, इसका ओपनिंग नीचे दिखा रहा है, एक्चुअल में ओपनिंग थोड़ा ऊपर ही हुआ था। एनीवेज, सो प्राइस ओपन होने के बाद नीचे आया और यहाँ से फिर घूमकर देखिएगा यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। प्राइस जब नीचे आया था यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया। ये हायर हाई करते हुए 52,000 के ऊपर जाकर क्लोज हो गया। जब क्लोज हुआ उसके बाद प्राइस फिर से रिट्रेस करके आया एंड इस कैंडल को देखिए, ये प्राइस नीचे आने की कोशिश किया लेकिन नीचे क्लोज नहीं हो पाया, ये बाहर जाकर क्लोज हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज हो गया, क्योंकि 52,000 के आसपास ये चीज़ हुआ, तुरंत ही मैंने एक एंट्री बना लिया, जो कि 52,000 सॉरी, ये जो रेड कैंडल है इसका ही क्लोजिंग प्राइस था। अगर आप ऑप्शन में जाकर देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन का चार्ट है, ये जो रेड कैंडल है, इसी रेड कैंडल के जैसे ही क्लोज हुआ हमने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पर ही एक ऑर्डर को हमने प्लेस कर दिया था, बट जो कि कुछ सेकंड में ही मेरा यहाँ पर ऑर्डर ट्रिगर हो गया। और उसके बाद प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ
और देखिए यहाँ पर जाकर सबसे पहले एक बार रिजेक्शन लेने की कोशिश किया है। जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाया हुआ है जो कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई था, जहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, आसपास जाकर प्राइस थोड़ा सा गिरने की कोशिश किया, ठीक है, इसको हिट नहीं किया था। उसके बाद इस वाले कैंडल ने फिर से इसको हिट किया, हिट करके प्राइस नीचे आकर क्लोज हो गया। फिर से इस वाले कैंडल बाहर जाने की कोशिश किया, फिर से बाहर जाकर ट्रेड करा था, बट फिर से जब नीचे अंदर आकर ट्रेड करने लगा तभी मैंने इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। और इस लेवल को इसने कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया, इसने भी बाहर जाने की कोशिश किया, लेकिन रिजेक्शन बहुत फास्ट था, जिस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर लिया। यानी कि मुझे ये समझ में आ गया था कि शायद अब ये ऊपर जा नहीं पाएगा, अगर जाता भी है तो प्राइस सबसे पहले रिट्रेस करके फिर से इसके आसपास आने की कोशिश करेगा, फिर कहीं सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर से मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा, राइट। सो प्राइस वहाँ से गिरते हुए आया और देखिए यहाँ पर आकर यहाँ से 52,000 को ब्रेक करके एकदम एक तरफा एक मूवमेंट हमें देखने के लिए, फॉल देखने के लिए मिला, जो कि जो इंटरडे का लो था उसको भी तोड़ ताड़ के नीचे आ गया था, राइट। यहाँ पर हमने एंट्री बनाया, यहाँ पर एग्जिट किया। हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पर आकर अगर 52,000 के ऊपर से फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करें, फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे एक ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार फिर से सपोर्ट लेता है तो इस बार ये ब्रेक हो जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, एक तरफा ब्रेक करते हुए नीचे आ गया। जब नीचे आ गया, यहाँ पर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था, तो मेरा भी थोड़ा सा कुछ काम आ गया था जहाँ पर मैं बिज़ी हो गया था। उसके बाद प्राइस देखिए फिर से ऊपर गया, 52,000 को ही हिट करके रेजिस्टेंस बना के एक फॉल देखने के लिए मिला है। अब अगर यहाँ पर किसी को ट्रेड करना होता, आई होप कि किसी ने ट्रेड किया होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरा बैंक निफ्टी का कोर्स किया है, सो उन लोगों को ये चीज़ दिखा होगा अगर स्क्रीन पर बैठा हुआ है, और उन लोगों ने ट्रेड भी किया होगा। बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इस ट्रेड को बना सकते थे। सो देखिए यहाँ पर प्राइस जब यहाँ पर लो बनाने के बाद ऊपर गया, 52,000 को हिट किया, हिट करते ही प्राइस नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो किया। और जब ऐसा हुआ तो अगर आप देखो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, राइट। रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस इसके हाई को लेकर इस लेवल तक एक रेजिस्टेंस का जोन बना, फिर प्राइस ऊपर गया। ऊपर जब गया तो यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फिर से घुमा, और जब ऊपर घुमा तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना, राइट। इस कैंडल पर एक सपोर्ट बना, सपोर्ट को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर फिर सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट ब्रेक करके ये कंटिन्यू करने लगा, लोअर लो का फॉर्मेशन बना लिया। जब ऐसा हुआ तो ये जो कैंडल है, जिस कैंडल से ये गिरना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से ही प्राइस गिरकर एक यहाँ पर भी नया लो बनाया। यहाँ से अगर आप जिगजैग को ड्रॉ करने जाओगे, कुछ ऐसे करके ऐसे हुआ, एक नया लो भी बनाया, एक सपोर्ट था, सपोर्ट भी ब्रेक किया, कुछ ऐसे करके नया एक लो भी बनाया है। तो प्राइस यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का जो लो है, इस लो पर एक एंट्री को हम बना सकते थे शॉर्ट साइड के लिए। यहाँ पर आपका एंट्री बन जाता, एग्जीक्यूट हो जाता। अब ये कैंडल का हम लो ले रहे हैं, यानी कि ऑप्शन का जो चार्ट है उसमें आप इस कैंडल के हाई को लोगे। इस कैंडल के हाई पर आप अगर एक एंट्री को बनाते, 52,000 का पुट को ही ले लेते, तो यहाँ कहीं आपका एग्जीक्यूट हो जाता, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता, और इस वाले रैली को आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको एग्जिट कहाँ में करना था, एग्जिट करना था इस वाले कैंडल के क्लोजिंग पर। जब प्राइस ऊपर से ऐसे करके नीचे गिरा, 51,500 के आसपास से प्राइस में एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला, जो यहाँ पर वॉल्यूम भी था, एंड पिछले कैंडल के अंदर जाकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग होता तो यहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए था, क्योंकि सपोर्ट के आसपास से ये बाउंस कर रहा था, तो हो सकता है कि प्राइस से फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करे, फिर गिरे, तो तब तक ऑलरेडी आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता, लगभग 200 पॉइंट शायद यहाँ पर आपको मिल जाता, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का ट्रेड को कैसे बनाया गया है, और 52,000 के नीचे से अगर आपको ट्रेड बनाना होता तो कैसे आप इस ट्रेड को कर सकते थे, राइट।
अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और बाकी जो ट्रेनिस है उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा आप लोगों को। ओके, तो अभी मैं एक बार डेली चार्ट पर चलता हूँ और एक बार कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आज का जो भी फॉल आज में आप हमें दिख रहा है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ है, राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ है, हाई वॉलेटिलिटी था आज के दिन मार्केट में। और निफ्टी को अगर देखोगे इसी के साथ, निफ्टी का जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी में एक अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट को तोड़ दिया है, तो थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा ऊपर जाने का। और इस दिन का जो कैंडल देखिए 25,000 से नीचे गिरा और आज सपोर्ट के नीचे से ही एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिला। निफ्टी ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी अगर अभी गिरकर आता है तो इस एरिया से निफ्टी ने बाउंस करके प्राइस में नया हाई बनाया था, तो हो सकता है फिर से यहाँ तक आने की कोशिश करे, उसके बाद इस एरिया पर कहीं ना कहीं से सपोर्ट बिल्ड करके फिर घूमने की कोशिश करे। राइट, अभी एकदम से हम बाई के लिए नहीं जा सकते, हम एकदम से ये वॉलेटिलिटी चेंज हो जाएगा ये नहीं सोच सकते, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। कि लास्ट टाइम अगर अपने बैंक निफ्टी को देखा है कि प्राइस एक तरफा गिरा था, इस वाले दिन एक तरफा गिरा था, नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ पूरा का पूरा रिकवरी करके चला गया। अब ये चीज़ हर दिन नहीं होता है। अब कल भी होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बट देखिए एक स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो हम एकदम से लॉन्ग साइड के लिए नहीं जा सकते। अब लॉन्ग जाना भी होगा तो हमको वेट करना होगा 51,500 का। इसके ऊपर जाकर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, थोड़ा बहुत हमें कुछ मिल जाएगा। नहीं तो प्राइस फिर से क्या करेगा, 51,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर से अपने सपोर्ट को भी टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, बैंक निफ्टी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। मुमकिन है कि बैंक निफ्टी भी इसको तोड़ने की कोशिश करे। निफ्टी अगर रुकता नहीं है तो बैंक निफ्टी इसको ब्रेक मोस्ट प्रोबेबली कर देगा, राइट। एकदम से बाइंग का प्लान मत कीजिएगा। 51,500 का ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से जब गिरा था मैंने बताया था 51,500 के आसपास आने की कोशिश करेगा अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो। यह 51,500 पर आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश भी किया था। अगर आप देखोगे यहाँ से हायर हेलो बनाने की कोशिश किया था, बट ये फेल होकर नीचे आ गया। अब 51,500 के ऊपर जाकर ही फिर उसको सस्टेन होना पड़ेगा। अगर फिर से यहाँ पर सस्टेन होता है तब जाकर स्ट्रेंथ मिल सकता है इसको अप साइड जाने के लिए, अदरवाइज फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कल का क्या प्लानिंग हो सकता है। अब देखिए मैं स्पेशल कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि मैं 2-2 4-4 वीडियो बनाऊँ, जिस वजह से मैं एक ही वीडियो में इस चीज़ को कवर कर दे रहा हूँ। ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।